अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी हलचल रही, बड़ा हैपनिंग किस्म का डे था। 3 बड़ी हैपनिंग्स हुई, वो सारी की सारी मैं आपके सामने बयान कर देती हूँ। इसके अलावा एक साइड बाय साइड हैपनिंग चल रही थी, वो क्या है उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा। आज सियासी मंजरनामे की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे पहले तो आसिफ जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा, दोनों ही पे फर्दे जुर्म आयद हो गया मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर, कि पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजते रहे, गैर कानूनी ज़राए से भेजते रहे, मनी लॉन्डर करते रहे। बहुत बड़ा जुर्म होता है और स्पेशली महज़ब ममालिक के अंदर तो इसको एक ऐसे जुर्म के तौर पर देखा जाता है जो कि एक्सेप्टेबल ही ना हो। और आसिफ जरदारी साहब तो ऑफकोर्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, एक्स प्रेसिडेंट हैं, तो उनके लिए इस तरह का काम करना और भी ज़्यादा तशवीश का बायस है। तो फर्द जुर्म आयद होने के बाद फिर केस तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद फिर जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाती है उसका काम बन जाता है कि वो आगे अपने आप को डिफेंड करे, विटनेसेस लाए, एविडेंस लाए, शवाहिद लाए और उसकी बेसिस के ऊपर अपने आप को इनोसेंट, अपनी इनोसेंस को प्रूव करे, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे। लेकिन यहाँ फरियाल तालपुर साहिबा का नाम हर बार साथ साथ जुड़ा होता है। तो कुछ खबरें यूँ हैं कि सिंध की हुकूमत के अंदर आसिफ जरदारी साहब से बराबर कह लीजिए या उससे चंद कतरे ही कम जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा का असर रसूख है। फरियाल तालपुर साहिबा की बड़ी ही टाइट ग्रिप है कुछ मिनिस्ट्रीज़ पे, जो कि कहने को बड़ी आम और बड़ी सादा सी मिनिस्ट्रीज़ लगती हैं, लेकिन उनके अंदर पैसा बेशुमार होता है। जिसके अंदर से एक मिनिस्ट्री इरिगेशन की मिनिस्ट्री होती है, एक जो है वो बल्दियात का सेक्टर होता है। तो ये 2 मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर फरियाल तालपुर साहिबा की बहुत ज़्यादा ग्रिप है। आज भी है, जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तब भी थे। और आसिफ जरदारी साहब के बारे में ये बड़ा फेमस है कि अगर वो किसी के साथ हैं, किसी के दोस्त हैं, तो फिर वो तन मन धन जो है उसके लिए देने को तैयार हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज जो दूसरा शख्स है वो आसिफ जरदारी साहब के मुताबिक चले और आसिफ जरदारी साहब के साथ लॉयल्टी भी करे। तो उनकी हमशीरा यानी उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा तो उनके बहुत करीबी लोगों में गिनी जाती हैं। शायद गिने चुने उंगलियों के ऊपर ही कुछ लोग हैं जो कि जरदारी साहब के करीब हैं और फरियाल तालपुर साहिबा का वो मकाम है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस के हवाले से फर्द जुर्म आयद हो गई है। प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तानी सियासी जमातों के ऊपर, इसलिए क्योंकि वो सियासी जमातें जिन्होंने बड़े अरसे से, बड़ी दहाइयों से पाकिस्तान पर राज किया है, अब वो शदीद प्रेशर का शिकार है। अब एक तरफ तो जो अपोजिशन जमातें वो कहती हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है हम लोगों से, हम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब न्याजी गठजोड़ की बात की जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि जी एहतसाब का भार है, अब आप नहीं अगर बर्दाश्त कर सकते तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। दूसरी हैपनिंग की तरफ चलते हैं। दूसरी हैपनिंग जो है वो है शहबाज शरीफ साहब की अरेस्ट। आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था। कोई 2 हफ्ते के करीब पहले ये तारीख तय पाई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने 28 सितंबर को पेश होना है बेसिकली इस नैब के सामने। और ऐसे में जो बेल है उनको ये खदशा था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो उससे पहले भी कह चुके हैं, कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई, उन मुलाकातों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे ये डर है और मुझे ये लगता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा अगली पेशी पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। और जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उधर नवाज शरीफ साहब ने बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए पाकिस्तान के इदारों पर, तो उसके बाद तो और ज़्यादा ये शकूक जो हैं वो यकीन में बदल गए कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी तो इस बार पक्की है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो वफाकी वुज़रा हैं वो भी कुछ इसी तरह की बातें करते हुए सुनाई दी कि जी बेसिकली शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले, जल्द गिरफ्तार होने वाले। अब चाहे शहबाज गिल जो मर्जी कहें कि जी ये तो नवश्ता दीवार था या ये तो नज़र आ रहा था, ये तो ऑब्वियस था, लेकिन वफाकी वुज़रा ने ये बात की थी। और वफाकी वुज़रा को क्या ये नॉलेज होता है कि किसने गिरफ्तार हो जाना है, ये एक और टाइम के लिए सवाल छोड़ते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो रिजेक्ट हो गई। बेल की एप्लीकेशन की रिजेक्शन के बाद वहीं से नैब वालों ने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया और नैब ले आए। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इससे पहले हमजा शहबाज, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका बड़ा
असर रसूख पाया जाता था। जब तक उनके वालिद सीएम थे उनको छोटा सीएम भी कहा जाता था। तो ऐसी शख्सियत वो भी सलाखों के पीछे, शहबाज शरीफ भी सलाखों के पीछे, और यही वो चीज़ थी जिससे वो डर रहे थे। अब चलते हैं तीसरी हैपनिंग की तरफ। तीसरी हैपनिंग है मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि आज 5 बजे हुई। लाइन में बहुत सारे रहनुमा बैठे थे, एहसन इकबाल थे, परवेज़ रशीद थे, आज सादिक थे, राना सनाउल्लाह थे, तनवीर थे, उसके अलावा अता तारर साहब थे, बहुत सारे रहनुमा थे। मरीम नवाज़ थी, मरीम नवाज़ नायब सदर भी हैं PMLN की। उन्होंने आज की गिरफ्तारी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग की। उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी की। वो ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने और मरीम नवाज़ ने क्या कहा उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी। लेकिन वो कहती हैं कि नैब एक ड्रामा है, एहतसाब एक ड्रामा है, हुकूमत पोलिटिकली मोटिवेटेड एहतसाब कर रही है और इंतकाम का निशाना बना रही है। जितना इंतकाम, जितनी भड़ास भरी हुई है हुकूमत के जहन के अंदर, वो सारी की सारी निकालने की कोशिश कर रही है। और बेसिकली मरियम नवाज़ का ये पॉइंट है कि शहबाज शरीफ को नवाज़ शरीफ से लॉयल्टी का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसका उनसे बदला लिया जा रहा है। अब कहाँ तक सही है ये आप लोग खुद अपने हवाले से जज करें। लेकिन एक सवाल उन्होंने बड़ा अहम पूछा, बड़े शुरू में पूछा। कहती हैं शहबाज शरीफ को तो आपने कर लिया अरेस्ट, जनरल आसिम सलीम बाजवा को आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? उनके जो इतने सारे असासे निकले हैं उनके बारे में क्यों नहीं बात की? जो पापा जॉन्स की पूरी कंपनी, पूरी एक एम्पायर बनाना, उसके ऊपर क्यों नहीं आपने बात की? उसके ऊपर क्यों नैब चुप है? नैब तो फेसेस नहीं देखती, केसेस देखती है। अच्छा, फेसेस नहीं देखती, केसेस देखती है, ये वाली बात तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने की थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं कर पा रहे। इसलिए क्योंकि अपोजिशन का यहाँ तक सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि BRT हो गई, मालम जब्बा हो गई। BRT के अंदर तो 5 बसें भी जल चुकी हैं। तो 5 बसें जलना किसी भी मंसूबे के लिए चंद छोटे से अरसे के अंदर, तवील अरसा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा अरसा है, इसके अंदर इतनी सारी बसें जल जाना, कोई ना कोई खराबी तो है, कहीं ना कहीं करप्शन तो हुई है, कोई ना कोई मसला तो है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी 3 प्रोजेक्ट्स उतने में नहीं बने जितने के अंदर एक पेशावर की बस सर्विस बनी है। तो वो बात दुरुस्त है कि यहाँ नैब हल्का हाथ रखे हुए हैं और अपोजिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ किस्म के हमले चल रहे हैं। ये चीज़ रुकनी चाहिए। और अगर एहतसाब को आपने अक्रॉस द बोर्ड करना है, उसके इंप्रेशन को सही करना है और ये इंप्रेशन ज़ायल करना है कि नैब एक ऑटोनमस इदारा होते हुए भी गवर्नमेंट के अंडर है, तो आपको अपने सर्कल या गवर्नमेंट के सर्कल के लोगों का एहतसाब भी करना पड़ेगा। खैर, आसिम सलीम बाजवा साहब के इन असासों के हवाले से एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा था। SECP जो है वो गई थी आसिम सलीम बाजवा साहब की कंपनीज के हवाले से डाटा क्यों लीक हुआ, कॉन्फिडेंशियल डाटा क्यों लीक हुआ, इसके हवाले से कार्रवाई चाहती थी। अब वो कार्रवाई जो चाहती थी उसके ऊपर उल्टा जो है वो नेशनल जो SECP है उसको मुंह की खाना पड़ गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप वो डाटा जो कि SECP की वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको कॉन्फिडेंशियल कैसे कह सकते हैं? वो शख्स जिसने ये डाटा लीक किया, बतौर SECP लीक किया, यानी अहमद नूरानी जो बेसिकली एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये स्टोरी की। तो इसको लीक करने की बात आप कर रहे हैं। एक तो कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं है, वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। दूसरा, हुकूमत तो कहती है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये अगर डाटा सामने आ गया तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से भी। खैर, ये कुछ ऐसे मामलात थे जो कि आज सामने आए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मरीम नवाज़ का रिएक्शन क्या था, मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, वो भी आपको दिखा देती हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके भी अपने झूठे और जाली मैंडेट को नहीं बचा सकेंगे। शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ्द APC में जो भी फैसले किए, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन इन वादों पर साबित कदम रहेगा। इंशाल्लाह आज हम सब शहबाज शरीफ हैं। इसके अलावा उससे पहले वो कहती हैं, मेक नो मिस्टेक, शहबाज शरीफ हैज़ बीन अरेस्टेड ओनली बिकॉज ही रिफ्यूज टू प्ले इन द हैंड्स ऑफ दोज हु वांटेड टू यूज हिम अगेंस्ट हिज ब्रदर। ही प्रेफर्ड स्टैंडिंग बिहाइंड प्रिजन बार्स देन टू स्टैंड अगेंस्ट हिज ब्रदर। शहबाज शरीफ आपको सलाम। तो ये ट्वीट्स किए गए। अब अपोजिशन मेंबरान के सोशल मीडिया के ऊपर भी एहतजाज नजर आ रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने वालिद की और अपनी फुप्पो की इंडाइटमेंट के ऊपर भी कहा था कि विक्टिमाइजेशन ऑफ अपोजिशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग ग्लोबल पेंडेमिक, 2 years ऑफ कोर्ट अपीयरेंसेस।
ECL and jail. President Zardari and Faryal Talpur continue to face courts. Runaway dictator traitor, Musharraf साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं. 3 special assistants, ministers and PM sister won't be summoned because we have 2 laws in Pakistan. ये सीधा सीधा सवाल उठा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस दावे को जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 नहीं, 1 पाकिस्तान. अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर एहतसाब को अपने सफ़ों के अंदर भी शुरू करे, ताकि किसी तरीके से जो इम्प्रेशन जा रहा है, जो कि सही केसेस के अंदर भी अपोजिशन लीडर्स को सज़ा दी जा रही है, वो किसी तरीके से अंडरमाइन ना हो, वो किसी तरीके से हल्की ना ली जाए. तो इसीलिए देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना इस इम्तिहान पे पूरा उतर पाएगी. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.